गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका सोनल कंप्यूटर्स में। आजकल आप जब भी कोई ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने जाते हैं या आप साइबर कैफ़े में जाएं या सेल्फ आप कोई फॉर्म सबमिट करने जाते हैं तो उस स्थिति में आपको जो है दो फॉर्मेट में आपको फाइल्स की आवश्यकता पड़ती है। पहला जो फॉर्मेट है वो या तो आपका फाइल जो है कोई फोटोग्राफ्स है तो वो जेपीईजी फॉर्मेट में होगा, या कोई डॉक्यूमेंट्स है वो भी जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में तो कम ही होता है, लेकिन जेपीईजी फॉर्मेट में जो है होता है, या मैक्सिमम जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो पीडीएफ फॉर्मेट में डिमांड किया जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में जो है जब भी कोई अपने सेल्फ फॉर्म को सबमिट करने जाता है अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल से, तो उस स्थिति में जब किसी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है तो उस स्थिति में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो बच्चे नए हैं या जो अभी अभी नया फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आज हम सोनल कंप्यूटर्स के तहत इस वीडियो में आपको पूरा जो है प्रोसेस बताएंगे कि कैसे एमएस वर्ड में कोई फाइल क्रिएट करें और उससे जो है फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी जानकारी देंगे जिसमें कि आप किसी भी जेपीईजी फाइल को या एमएस वर्ड फाइल को आसानी से पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने जा रहा है, क्योंकि हर किसी को आजकल व्हाट्सएप से या फेसबुक से या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप किसी को कोई फोटोग्राफ्स या कोई फाइल भेजते हैं तो वो प्रेफर करता है कि आप इसको पीडीएफ में ही भेजें, क्योंकि मुझको देखने में आसानी होती है। तो पीडीएफ जो फाइल होता है इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ही क्यों भेजा जाता है? इसलिए भेजा जाता है कि किसी भी फाइल को या फोटोग्राफ्स को आप अगर पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसकी जो क्लैरिटी है या उसकी जो गुणवत्ता है वो ख़त्म नहीं होती है, और हूबहू जा कर के जो रिसीवर है, सेंडर के द्वारा प्राप्त किया गया पीडीएफ फॉर्मेट में जो फाइल होता है उसको जब प्रिंट आउट करेगा वो उसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी रहती है। जबकि अगर आप किसी जेपीईजी फाइल को ही सेंड कर देते हैं तो उसके रेजोल्यूशन का जो है फटने का डर होता है। वो जब किसी दूसरे रिसीवर के पास वो फाइल आपका जाएगा जेपीईजी फॉर्मेट में, तो वो जो है उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए आजकल हर कोई पीडीएफ फॉर्मेट को ही सपोर्ट कर रहा है, और बहुत सारे तो ऐसे ऑनलाइन फॉर्म हैं जिसमें कि आपको हर डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करके ही वहाँ पे सेंड करना होता है। तो चलिए आज हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले एमएस वर्ड में आपको बताएंगे कि कैसे किसी एमएस वर्ड में क्रिएट किया हुआ डॉक्यूमेंट्स जो है वो पीडीएफ में आसानी से एक्सपोर्ट या कन्वर्ट किया जाता है, और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी जानकारी देंगे जिसमें कि आप किसी भी फाइल को, चाहे वो जेपीईजी हो या एमएस वर्ड हो, उसको जो आसानी से आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे एमएस वर्ड फाइल में क्रिएटेड डॉक्यूमेंट को हम आसानी से पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर जो है ओपन करना होगा। देखिए ये एमएस वर्ड ओपन हो रहा है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को हम चूज कर लेंगे। ये आपके पास इंटरफेस ओपन हो गया, जहां से आप देख पा रहे होंगे कि एक कर्सर जो है ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो वहां से हम टाइप करते हैं कुछ भी। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं अपने अनुसार। मैं यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के लिए कुछ भी टाइप कर रहा हूं, जैसे आई एम गोइंग टू क्रिएट माई फर्स्ट फाइल related to converting PDF from documents। ठीक है, इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं बहुत सारा। आप इसको टाइप करेंगे, हम एग्जाम्पल के लिए बस आपको एक भरा हुआ पेज दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह से आपने जो है देखा कि एक डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट कर लिया। जैसे आपने अपने काम का कोई भी रिज्यूमे बनाया, कोई उसमें इमेज भी इंसर्ट किया। इमेज इंसर्ट करना मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा आपको।
काफ़ी आसानी से आप इमेज इंसर्ट कर सकेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट कर लिया, आप भी आसानी से क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम आगे का प्रोसेस करेंगे, फाइल में जाएंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेव एज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस ओपन हो रहा है और आपके कंप्यूटर में जो भी ड्राइव है उसको हम ब्राउज पे क्लिक करके इन्वोक कर लेंगे। यानी आप जहां भी सेव करना चाहते हैं आप ब्राउज पे क्लिक करके आप वहां पे सेव कर सकते हैं। जैसे ही आपने ब्राउज पे क्लिक किया, सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है ये ओपन हो चुका है। तो हम डेस्कटॉप पे ही इसको सेव कर लेते हैं, अपना पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट कर लेते हैं। आप किसी भी ड्राइव में कर लेंगे, CDEF किसी भी ड्राइव में कर सकते हैं कन्वर्ट पीडीएफ में। यहाँ पे माई फाइल ऑफ पीडीएफ या कोई अपने अनुसार आप नाम देंगे। मैंने कल आपको बताया था कि आपका नाम जो होना चाहिए वो फाइल का नाम यूनिक होना चाहिए, जो कि आसानी से जो है फाइंड किया जा सके। ठीक है, तो ये तो हो गया फाइल नेम। अब जो फंडामेंटल चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेव एज टाइप में आपको जो है पीडीएफ को चूज कर लेना है। ठीक है, आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो सबसे पहले पीडीएफ सेव एज टाइप में ये चूज कर लेना है। आपको बता दें कि जो वर्ड का फाइल होता है वो उसका एक्सटेंशन नेम यानी उसको पहचानने का जो तरीका होता है, कोई भी फाइल नेम के लास्ट में .docx लग जाता है। उसी तरह से पीडीएफ का जो फाइल होगा उसके फाइल के नाम में एक्सटेंशन नेम .pdf ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा। उसका ये पहचान है, आइडेंटिफिकेशन का तरीका है। ठीक है, एक्सटेंशन नेम पीडीएफ है। तो पीडीएफ सेव एज टाइप में हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद ऑप्टिमाइज 4 में 2 रेडियो बटन आपको दिख रहा है, जिसमें कि पहला स्टैंडर्ड है जो कि पब्लिशिंग ऑनलाइन एंड प्रिंटिंग के काम में आता है। ये स्टैंडर्ड चूज अगर आप करते हैं तो आप आसानी से पब्लिशिंग कर सकते हैं और उसको प्रिंटिंग भी करेंगे तो उसकी क्लैरिटी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया होगा, अर्थात ये साइज थोड़ा ज़्यादा लेगा, है ना ये फाइल। लेकिन और मिनिमम साइज जो होगा वो केवल पब्लिशिंग ऑनलाइन आप चाहते हैं कि हम इमेज को जो है छोटा करके, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है ना कि किसी इमेज का जो साइज जो है आप 10 KB 20 KB 500 KB से नीचे रखना है, तो उस स्थिति में आप मिनिमम साइज का फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो मिनिमाइज साइज पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड को चूज करते हैं। एक ऑप्शन और है, ओपन फाइल आफ्टर पब्लिशिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक चेकबॉक्स है, अगर इस चेकबॉक्स को अनचेक कर लेंगे तो ये फाइल सेव होने के बाद आपका केवल सेव होगा, ओपन नहीं होगा उसी समय। ठीक है, लेकिन इसको हम चेक कर देते हैं ताकि जैसे ही ये कन्वर्ट हो पीडीएफ में तो ये ओपन हो जाए और उसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आपका ये फाइल जो है ऑटोमेटिक कन्वर्ट होके और ये पीडीएफ फाइल बन गया आपका और ओपन भी हो गया आपका। यहाँ पे फाइल नेम आप देख सकते हैं आसानी से, माई फाइल ऑफ पीडीएफ। ये पीडीएफ फाइल है, इसमें आप अब कुछ टाइप नहीं कर सकते क्योंकि ये पीडीएफ फाइल आपका बन चुका है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप करके देखिएगा। एक दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं कि ये तो हुआ कि आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट किया, लेकिन हम कभी कभी MS वर्ड में किसी एग्जिस्टिंग फाइल को जो मैंने पहले क्रिएट किया हुआ है उसको भी हम पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से MS वर्ड की सहायता से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फाइल मेनू में जाएंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ओपन पे क्लिक करने के बाद आपने जहां भी माई कंप्यूटर में अपना फोल्डर रखा हुआ है, फाइल रखा हुआ है MS वर्ड का, तो उसको आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मान लीजिए कि डेस्कटॉप पे आपका कोई फोल्डर है, D ड्राइव में है, E ड्राइव में, F ड्राइव में, जहां भी आपका फोल्डर है, जिसको भी आप जिस फाइल को आप चूज करके उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं पीडीएफ में, आप उसको आसानी से पिक कर सकते हो। तो हमने डेस्कटॉप पे एक समीर नाम से फोल्डर रखा है, उसको डबल क्लिक कर देते हैं और ये ओपन हो जाता है। देखिए ये वाटर साइकिल से रिलेटेड कोई फाइल है। ठीक है, अब जो है इस फाइल को आसानी से उसी प्रोसेस से हम लोग जो है पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो तरीका तो मैंने आपको बताया। एक दूसरा तरीका, फाइल में जाने के बाद सेव एज के बदले आप एक्सपोर्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे
तो ये क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट आपका आएगा और क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। तो इस समय क्या होगा कि एक दूसरा डायलॉग बॉक्स पब्लिश एज पीडीएफ और एक्सपीएस ये ओपन हो जाएगा और इसका जो है डेस्कटॉप पे ही कोई नाम हम दे देते हैं, समीर 2 या कुछ भी नाम दे दीजिए आप अपने अनुसार। यहाँ पे क्या होगा कि सेव एज टाइप जो है वो पीडीएफ ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा और स्टैंडर्ड तो है ही जो आपको चाहिए पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग के लिए, बढ़िया साइज में चाहिए, तो इसको जो है पब्लिश पे हम क्लिक कर देंगे। ये भी देखिए पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। तो ये दो तरीके काफी आसान तरीके हैं जो आप करके जरूर देखिएगा और उम्मीद करता हूं कि इससे आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन एक तरीका हम और बताने जा रहे हैं इस वीडियो में जो कि ऑनलाइन तरीका है। मान लीजिए किसी को एमएस वर्ड की जानकारी नहीं है, वो केवल कंप्यूटर जानता हो, ठीक है, तो वो काफ़ी आसानी से अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर से आसानी से जो है किसी वर्ड फाइल को, जेपीईजी फाइल को, एक्सेल फाइल को, पीपीटी फाइल यानी पावर पॉइंट फाइल को आसानी से ऑनलाइन पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता है और उसको किसी को सेंड कर सकता है और उसका प्रिंट आउट भी ले सकता है आसानी से। तो इसके लिए आपको जो है देखिए मैंने जो दो पीडीएफ फाइल बनाया था ये डेस्कटॉप पर दिख रहा है, माई फाइल ऑफ पीडीएफ और समीर 2 नाम से जो फाइल है। तो चलिए ऑनलाइन हम चेक कर लेते हैं कि कैसे इसको किसी भी फाइल को हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले कोई ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक एज ब्राउज़र है, कोई भी गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी या आप कोई भी ब्राउज़र को जो है ओपन कर सकते हैं। ये देखिए हमारे सामने ये माइक्रोसॉफ्ट का जो नया इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो न्यूअर वर्जन है ये, ठीक है, वेब ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट एज नाम से, ठीक है। इसमें हम गूगल टाइप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल आपका खुल गया और यहाँ पे हम टाइप करेंगे आई लव LOVE आई लव PDF, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे कीबोर्ड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई लव PDF ऑनलाइन PDF टूल ऑफ फॉर PDF लवर्स, ये नोट कर लीजिएगा आप अपने कॉपी पे, बार बार अगर आप कभी मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे www.ilovepdf.com पे, ठीक है। ये आपका जो है देखिए ये आई लव PDF का जो इंटरफेस है ये आपके सामने जो है ओपन हो चुका है। इसमें आपको मैंने बताया था कि कुछ भी मतलब कोई भी फाइल आप आसानी से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन कि PDF टू भी किसी अनदर फाइल में कन्वर्ट करना हो तो आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकेंगे। तो देखिए अभी हम ये PDF से वर्ड में भी कर सकते हैं। स्प्लिट PDF, दो PDF को एक में कंबाइन करना है तो उसको भी कर सकते हैं। मर्ज PDF, बहुत सारे फाइल को मर्ज करना है उसको, तो आप PDF को मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज का मतलब होता है एक दूसरे में मिला सकते हैं। अभी बिहार में जो राशन कार्ड का एप्लीकेशन अप्लाई हो रहा है तो उसमें जो है एक ही फाइल में जो है सारे PDF को मर्ज करना है, तो उस स्थिति में आप यहाँ मर्ज कर सकते हैं। PDF टू पावर पॉइंट, PDF फाइल को कैसे पावर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, PDF टू एक्सेल, PDF को ही एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे जो है वर्ड टू PDF, ठीक है। डॉक या डॉक्स फाइल, मतलब डॉक्स वही जो MS वर्ड का डॉक्यूमेंट फाइल होता है, तो हम यहाँ से वर्ड का जो फाइल आपने बनाया है उसको चेक करते हैं कैसे ऑनलाइन कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आसानी से कर सकेंगे, तो इस पे क्लिक करेंगे, कन्वर्ट वर्ड टू PDF, यानी वर्ड के फाइल को यानी डॉक या डॉक्स फाइल को हम कैसे PDF में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने फाइल को सिलेक्ट वर्ड फाइल पे क्लिक करेंगे और जहां भी आपका फाइल होगा, जैसे डेस्कटॉप पे समीर नाम से मेरा फाइल ये है, उसको सिलेक्ट करके और ओपन कर लेंगे। तो ओपन जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए समीर डॉक्स फाइल जो है आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कन्वर्ट टू PDF, तो कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करेंगे। ये कन्वर्टिंग वर्ड टू PDF आपका जो है थोड़ा सा समय लगेगा, विद इन सेकेंड आपका जो है जितना आपका नेट फास्ट होगा उसको जो है उतना आसानी से कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपका जो है वर्ड फाइल हैज़ बीन कन्वर्टेड टू PDF, ये मैसेज आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप जो है इस पे देखिए डाउनलोड हो चुका है समीर 1.pdf, यहाँ पे भी आप खोल के देख सकते हैं।
यहाँ से भी डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये डाउनलोड हो चुका है। अब आप चाहेंगे तो यहाँ से फाइल को खोल के आप देख सकते हैं कि आप मेरा कहाँ पे, देखिए ये PDF कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इसको आप जो है यहाँ एक सेव बटन दिख रहा है आपको, वो ऑटोमेटिक आप ब्राउज़र के डाउनलोड में भी जाइएगा या आप अपने कंप्यूटर के ड्राइव में जाकर के डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ भी आपको ये फाइल कन्वर्ट हुआ दिखेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि हम यहाँ से भी अपने तरीके से कहीं भी सेव कर लें, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लें, तो डेस्कटॉप पे जाइए और इसको जो है माई PDF2 या कोई भी नाम दे करके इसको सेव कर लें। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ऑनलाइन भी आई लव PDF का जो साइट है इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस पे ऑनलाइन किसी भी फाइल को आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं और उसको बाद में अपने यूज़ के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों तरीके आज काफ़ी बेहद इम्पॉर्टेंट तरीका PDF में कन्वर्ट करने का, बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो रही थी। तो आपका कोई अगर मित्र हो, आपका कोई दोस्त हो, उसको भी शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि उसको परेशानी न हो। और मेरे चैनल को यानी सोनल कंप्यूटर्स को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं इससे भी बढ़िया तरीके से, मोटिवेटेड तरीके से आपके सामने वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।